हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आज का हम क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आज की सीरीज़ का फिफ्थ क्वेश्चन है। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विशेष संदर्भ में चुनाव के सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2024 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? विभिन्न समितियों के द्वारा सुझाए गए एक राष्ट्र एक चुनाव के विशेष संदर्भ में चुनाव के सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। बार बार चुनाव शासन व नीति निर्माण में बाधा डालते हैं। इसी कारण विभिन्न समितियों ने एक राष्ट्र एक चुनाव और चुनाव सुधारों की सिफारिश की है, ताकि लोकतंत्र अधिक प्रभावी और सुचारू हो सके। चुनाव क्या है? चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन भारत में लगातार होने वाले चुनाव शासन व्यवस्था, नीति निरंतरता, प्रशासनिक मशीनरी और सार्वजनिक व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के साथ चुनाव सुधारों पर व्यापक विमर्श आवश्यक हो गया है। कई आयोगों और समितियों ने चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुसंगत और विश्वसनीय बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश की है। प्रमुख समितियों के सुझाव। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट जो समिति है वह कौन सी है? लोहिया समिति। लोहिया समिति 1975। इसमें क्या बताया गया है? एक राष्ट्र एक साथ चुनाव को शासन स्थिरता से जोड़ता है। ये एक साथ चुनाव को प्रशासनिक स्थिरता का आधार बताया है। नेक्स्ट क्या है? विधि आयोग की जो है रिपोर्ट जो आई है, उसके अंतर्गत जो है क्या बताया है? लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है। नेक्स्ट है नीति आयोग 2017। 2 चरणों में चुनाव कराने की व्यवहारिक योजना प्रस्तावित है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव को संवैधानिक संशोधनों द्वारा लागू करने का सुझाव दिया है, और 2 चरणों में चुनाव, पहले केंद्र और कुछ राज्यों में, फिर शेष राज्यों में। नेक्स्ट क्या है? द्वारकानाथ आयोग 1990 की रिपोर्ट के अनुसार पारदर्शी खर्च, अपराध मुक्त राजनीति की आवश्यकता, चुनावी खर्च की पारदर्शिता और सीमा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्या है? विवेक देबराय समिति। इसके अंतर्गत एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने हेतु संविधान संशोधन की सिफारिश की बात करता है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने हेतु व्यापक संवैधानिक ढांचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में सुधार की आवश्यकता। बार बार चुनाव से नीति निर्माण बाधित होता है। बार बार चुनाव से मानव संसाधन और सुरक्षा बलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। चुनावी खर्च और प्रशासनिक बोझ में अत्यधिक वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रचार आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलता है। चुनावी प्रचार लगातार सामाजिक ध्रुवीकरण को बढ़ाता है। राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रचार आचार संहिता से विकास कार्य रुकते हैं। आचार संहिता के बार बार लागू होने से नीति निर्माण और कार्यान्वयन प्रभावित होता है, नीतिगत ठहराव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रमुख चुनाव सुधार। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? चुनाव आयोग की स्वायत्तता को और मजबूत किया जाए। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सशक्त बनाना। दूसरा क्या है? राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र अनिवार्य हो। राजनीतिक दलों के लिए आंतरिक लोकतंत्र और पारदर्शिता अनिवार्य करना। चुनावी खर्च की पारदर्शिता और निगरानी बढ़े। चुनावी खर्च की जो है निगरानी और सार्वजनिक फंडिंग पर विचार करना। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोकने हेतु सख्त प्रावधान। आपराधिक पृष्ठभूमि और वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता पर स्पष्ट नियम बनाए जाएं। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने हेतु संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 83, 85 और 172, 174 में संशोधन के बारे में प्रावधान करता है। इसके समक्ष बहुत सी चुनौतियां भी उत्पन्न हैं कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक समान नहीं होता है। संघवाद की भावना पर संभावित प्रभाव देखने को मिलेगा। केंद्र और राज्य संबंधों में संतुलन की आवश्यकता है। तो
तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव एक व्यवहारिक विचार है, परंतु इसके लिए संवैधानिक, तकनीकी और राजनीतिक सहमति ज़रूरी है। चुनाव सुधारों को केवल समय और धन की बचत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता सुधारने के दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर सेकंड से। ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो जिन भी लोगों को हमारी सीरीज़ का जो है पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।